गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तब आप लोग कैसे हो? चलो एक बार फिर से सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं टाइम और टेंस। टाइम और टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन बाय वन आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो टाइम एंड टेंस आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। फुल एक्सप्लेनेशन है पार्ट 1। इसमें हम 50 क्वेश्चन डील करेंगे। और याद रखना, इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लो और आपका टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो 100% आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तो आप लोग आंसर इसको खुद दे सकते हो। देखिए यहाँ पर ही है, तो ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। हैड के बाद V3 होना चाहिए था, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ईज के बाद लविंग दिया हुआ है तो लव एक नॉन एक्शन वर्ब है, इसमें आईएनजी का उपयोग नहीं करते हैं, ये चीज़ आप लोगों को बताया गया है। ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और यहाँ तो वर्ब तो होने चाहिए ना, कोई तो वर्ब होगा तब तो उसके बाद, तो ये नॉन ऑफ दिस वाला ऑप्शन एलिमिनेट ऑप्शन क्या होगा? लव्स होगा। और लव्स के बाद आपको बताया गया है कि जिरंड का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दो। आई डॉट डॉट सम रन्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लो, अब आप ही लोग बताओ कि आई, यहाँ पर आर दिया हुआ, आई के साथ आर का उपयोग होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई ना कोई तो वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब आई के साथ एम दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? गुड दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है। सही क्या होगा? आई गेट सम रन्स। क्लियर होता जा रहा है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट, विराट कोहली डॉट डॉट फॉर इंडिया, यानी विराट कोहली जो है इंडिया के लिए खेलता है। तो खेलता है, डायरेक्ट यहाँ पर V4 का उपयोग दिया, उसके साथ तो ईज एम आर वाजबर तो चाहिए है ना। वेयर दिया, विराट कोहली के साथ वेयर का उपयोग नहीं होगा। नन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, प्लेज का उपयोग किया जाएगा। स्टार्स डॉट डॉट, जो तारे हैं वो चमकते हैं रात में, तो एक प्रकार का इन्वर्सल ट्रूथ है। रेगुलर एक्शन है, इंडेफिनिट में रखेंगे। इंडेफिनिट बोलने का मतलब V1 या V5। अब हैज के बाद तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ऑप्शन नहीं होगा। स्टार्स चूँकि प्लुरल है तो आपके साथ V5 का उपयोग नहीं होगा, V1 का उपयोग किया जाएगा, साइन का उपयोग करेंगे। अब बेबी मंकी डॉट डॉट कम डाउन। अब देख लो, बेबी विल के साथ क्या होना चाहिए? V1। ऑप्शन से ही सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन। विल के बाद V1 चाहिए, V4 दिया हुआ, ये नहीं होगा। अब बेबी मंकी है, ये हो सकता है। नॉन ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं उठता। ईज दिया हुआ, ईज के बाद V3 या तो V4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। बचा क्या आपका? मैनेजेज। नेक्स्ट देख लो, नालंदा डॉट डॉट द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड दिया हुआ है कि नहीं? अब नालंदा प्रेजेंट में है या पास्ट में? तो प्रेजेंट की बात हो रही है। और नालंदा के साथ वेयर का उपयोग होगा नहीं, नालंदा के साथ एम का उपयोग होगा नहीं, नालंदा के साथ विल का उपयोग होगा नहीं, क्योंकि विल के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। तो वर्ब यहाँ पर है नहीं, डायरेक्ट आपका नाउन दिया, वो भी द से शुरू है। तो नालंदा इज द सिंबल।
अ स्नेक चार्मर जो है डॉट डॉट कोबरा अ पॉइजनस स्नेक दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर से आप देखो विल के बाद V4 है, ये ऑप्शन होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि विल के बाद सेल के बाद कोई भी मॉडल्स के बाद V1 का उपयोग करते हैं। सेल या विल के बाद हमेशा क्या होगा? V1 का उपयोग होगा। तो यहाँ पर कैचिंग दिया हुआ ये नहीं होगा। फिर है कैचेस दिया हुआ है, हैव काउट है कि नहीं? तो ये ऑप्शन नहीं, क्यों? क्योंकि एक स्नेक की बात हो रही है, एक स्नेक चार्मर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैव नहीं, क्या होगा? हैज का उपयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा? कैचेज हो जाएगा। एन ओल्ड बेगर डॉट डॉट फॉर आल्म्स एट द गेट। अब देखो बेगर की संख्या तो एक ही है, जब एक है तो अब आपके साथ ये डायरेक्ट बेगिंग का उपयोग किया हुआ है, ये गलत होगा। हैज के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बेग्स होगा, ये भीख मांगता है। द अर्थ डॉट डॉट यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ बोलने का मतलब V1 या V5। इज के साथ यहाँ पर V1 दिया हुआ होना चाहिए था, मूविंग, ये ऑप्शन गलत है। अर्थ के साथ V5 का उपयोग होना चाहिए, है क्या? V1, इसीलिए ये V1 है, ये आपका V1 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सही क्या होगा? मूव्स होगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। साइंस डॉट डॉट आवर ओपिनियन, जो साइंस जो है वो प्रभावित करता है किसको? हमारे ओपिनियन को। तो इज के बाद या तो V3 या तो V4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये एलिमिनेट हो गए। साइंस के साथ आर का उपयोग नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नन ऑफ दिस का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वर्ब चाहिए, अफेक्ट्स होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, ऐसे भी आप देख सकते हो। सानिया मिर्जा डॉट डॉट टेनिस, तो सानिया मिर्जा खेलती है। इज के साथ प्लेज दिया हुआ, स्ट्रक्चर से आप लोग का ये उड़ गया। ऑप्शन क्या होगा? प्लेज होगा। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है आपका? प्लुरल है। अब प्लुरल के साथ गोज का उपयोग करेंगे? नहीं। इज का उपयोग करेंगे? नहीं। नन ऑफ दिस का सवाल उठता है? नहीं। ऑप्शन क्या होगा? गो होगा। द एंग्री टाइगर है। टाइगर देखो सिंगुलर है या प्लुरल है? कहोगे सर सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंग्री टाइगर जो ऑन द यूथ, तो पाउंस दिया होती तो V5 होना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया। अब आपका क्लियर है। इज के बाद या तो V3 या तो V4 होना चाहिए था, केवल पाउंस दिया हुआ है, ये गड़बड़ है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? पाउंस्ड हो गया, छलांग लगाने के लिए। द प्रेसिडेंट डॉट डॉट टुमारो दिया हुआ है। तो याद होगा आप लोगों को बताया गया था कि प्रेजेंट में फ्यूचर के जो भी एक जो फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं, और जो फिक्स्ड प्रोग्राम होता है उसको हम लोग कौन से टेंस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, V1 या V5 के रूप में देखेंगे। तो प्रेसिडेंट है, केवल अराइविंग दिया हुआ, तो ये ऑप्शन से आप लोगों का एलिमिनेट हो गया, क्योंकि केवल V4 नहीं होगा। और बात है टुमारो फ्यूचर की हो रही, जिसको हम लोग प्रेजेंट में रखते हैं, तो पास्ट वाला स्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया, अराइव्स हो गया। द डॉक्टर डॉट डॉट यू इफ यू गो। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है? V1 या V5 लगा हुआ है। तो याद करो, बताए थे कंडीशन नंबर फर्स्ट में कि अगर कंडीशनल वर्ड के साथ अगर एक साइड में V1 V5 रहेगा, तो आपका दूसरे साइड में यानी कि मेन क्लॉज में क्या होगा? आपको सेल या विल का उपयोग करना होगा। सेल या विल वाला तो एक ही ऑप्शन है, विल ट्रीट का उपयोग होगा इसमें। सी डॉट डॉट अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। देख लो यस्टरडे लगा हुआ है। यस्टरडे बोलने का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। और बीता हुआ कल की अगर बात होगा तो कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करेगा? पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। पास्ट बोलने का मतलब क्या फ्यूचर होगा? नहीं। पास्ट बोलने का मतलब क्या है? सिंगिंग होगा? नहीं। तो यहाँ पर V2 के रूप में दिया हुआ है, सैंग। ऑप्शन नंबर ए सही होंगे।
टुडे लगा हुआ है। टुडे बोलने का मतलब क्या हो गया, आज की बात हो रही है। और टुडे का उपयोग हम लोग कब करते हैं, तो टुडे का उपयोग प्रेजेंट टाइम के जो भी एक प्रकार का जो टेम्प्रोरी वर्क रहता है, मतलब मैं आज पटना जा रहा हूँ, मैं हूँ घर पर, मैं आज घर पर हूँ और अभी घर पर हूँ, लेकिन फ्यूचर का एक जो टेम्प्रोरी प्लान होता है कि मैं आज बाज़ार जा रहा हूँ, मैं आज पटना जा रहा हूँ, अभी जा नहीं रहा है, तो इस तरह के एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखो इसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन टुडे का उपयोग एक और टेंस में रखते हैं, फ्यूचर में। मैं आज पटना जाऊँगा, तो इसीलिए क्या हो, सॉरी यहाँ पर इज लगा हुआ है ही। ओके, यहाँ पर देखो इज लगा हुआ है ही, जब कंटिन्यूअस में रखेंगे तो इज के साथ क्या होगा, भी4 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। फ्यूचर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन आप लोगों का कॉन्टिन्यूअस वाला मिल जा रहा है। फिर से याद रखो इस चीज़ को कि टुडे का उपयोग प्रेजेंट टाइम के टेम्पररी एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं, और टेम्पररी एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस का उपयोग करेंगे। क्योंकि टुडे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चला जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होगा, इज एम आर, उसके बाद भी4, इज दिया हुआ था, ऑप्शन में भी4 मेरा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेन हैड लगा हुआ, तो स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होना चाहिए कि याद होगा, मैंने बताया था कि जब आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हुआ रहेगा तो आफ्टर के पहले क्या चाहिए आपको, भी2 चाहिए, और इधर क्या चाहिए आपको, हैड प्लस भी3। लेकिन अगर ये बिफोर से जुड़ा हुआ रहेगा तो मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था, इधर भी2 और इधर क्या होगा, हैड प्लस भी3 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर आफ्टर लगा हुआ है, हैड भी3 है, तो हमें चाहिए क्या, भी2, ऑप्शन भी2 रिच्ड यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ही वाज डॉट डॉट टू जेल फॉर स्टीलिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो वाज दिया हुआ है कि उसे भेजा गया कहाँ, जेल, और वही क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। तो जेल भेजने वाला कोई और है, इसे ये खुद जेल नहीं गया, इसको भेजा गया, यानी कि एक्शन कोई और कर रहा है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में है। अब पैसिव में हम आप लोगों को बताए हैं कि वाज हो या वेयर हो या सेंटेंस में, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो कि सेंटेंस में इज, एम या आर, वाज या वेयर। जब ये पैसिव में रहेगा तो इसके साथ किसका उपयोग करेंगे, भी3 का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर एक्टिव की बात करें तो एक्टिव के साथ किसका उपयोग होगा, भी4 का। तो यहाँ पर उसे जेल भेजा गया है, भेजने वाला कोई और है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करेगा मेरे भाई तो पैसिव में होगा, और पैसिव में बी वर्ब के साथ क्या करते हैं, भी3 का उपयोग करते हैं। अब देखो भी3 कौन है, सेंट, ऑप्शन नंबर 1। द पेशेंट डॉट डॉट, देखो अभी बिफोर और सॉरी आफ्टर वाला स्ट्रक्चर देखे थे, बिफोर वाला आ गया। यहाँ पर देखो केम जो है वो आपका भी2 है, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, हैड प्लस भी3 होना चाहिए, हाँ या ना। और जब हैड प्लस भी3 होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी यहाँ पर है। क्लियर है ये चीज। उसी तरह से देख लो कि व्हेन सी डॉट डॉट हर स्पीच डॉट डॉट, सॉरी व्हेन सी डॉट डॉट हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल। तो आपको यहां पर देखो क्या लगा हुआ है, लेफ्ट, और लेफ्ट क्या है, भी2 है। तो जब ये भी2 है तो दूसरे साइड में क्या होना चाहिए, हैड प्लस भी3 होना चाहिए, हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। ही ऑलवेज लगा हुआ है। अब आप ही लोग बताओ, ऑलवेज लगा हुआ है तो क्या होगा, कौन से टेंस में हम लोग रखेंगे, है ना, कौन से टेंस में। आप लोग को ये सुधारना होगा, ये यहाँ पर स्लिप्स करना होगा, ये ऑप्शन आप लोग सुधार लो। तो अब देखो ही ऑलवेज डॉट डॉट इन द क्लास दिया हुआ है, तो वो हमेशा क्या है, क्लास में सोता है, ये चीज़ है।
बात यस्टरडे की हो रही है। यस्टरडे बोलने का मतलब प्रेजेंट या पास्ट, तो आप कहोगे सर पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट की बात हो रही है तो अब आप ही लोग बताओ, क्या प्रेजेंट में V5 का उपयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या V4 का उपयोग केवल और केवल होगा? नहीं, इसके साथ तो बी वर्ब आना चाहिए। एम का उपयोग प्रेजेंट में होता है, ये होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? बी होगा। ओके, सेंटेंस में अगर आपको नाउ लगा हुआ हो, नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, टुडे, तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब ईज एम आर के बाद V4, ईज एम आर यहाँ पर लगा हुआ है। हमको क्या चाहिए? केवल और केवल V4 चाहिए, तो रेनिंग होगा। चिल्ड्रेन डॉट 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 चॉकलेट्स, तो चिल्ड्रेन जो है बच्चे क्या है? चॉकलेट पसंद करते हैं। अब जो चिल्ड्रेन है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या होना चाहिए? V1 होना चाहिए। अब देखो लाइकिंग का उपयोग किया हुआ है, ये गड़बड़ है। अब ये लाइक V1 है और ये क्या है? V5 चाहिए हमें क्या? V1। तो केवल और केवल क्या होगा? लाइक होगा कि बच्चे जो हैं वो चॉकलेट पसंद करते हैं। गुड स्टूडेंट, अच्छे जो छात्र होते हैं, ऑलवेज डॉट डॉट, तो ये एक प्रकार का हैबिचुअल एक्शन को ही तो दर्शा रहा है कि अच्छे जो छात्र होते हैं वे कठिन मेहनत करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या है आपका? प्लूरल है। इसके साथ यहाँ पर क्या चाहिए? V1 चाहिए। ईज एम आर है, नहीं होगा। हैड का उपयोग प्रेजेंट में हम लोग नहीं करते हैं, पास्ट में करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? वर्क होगा। माई बिलव्ड ऑफन लगा हुआ है, डॉट डॉट मी इन द इवनिंग दिया हुआ है। ऑफन का उपयोग आप ही लोग बताओ कौन से टेंस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। इंडेफिनिट मतलब V1 या V5 का उपयोग होगा। तो ये V2 लगा हुआ है, ये गड़बड़ है। विजिटिंग लगा हुआ, ये गड़बड़ है। इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। और माई बिलव्ड सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर ए। देयर आर सम बर्ड्स डैट है, डैट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगा ठीक एंटीसीडेंट के अनुसार होगा, बर्ड्स के अनुसार होगा। बर्ड्स देखो सिंगुलर है या प्लूरल है? आपका सर प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ हम लोग क्या करेंगे? V1, क्योंकि एवरी ईयर लगा हुआ है और ये एक प्रकार का रेगुलर एक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ V1 होगा और V1 के रूप में केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए है। तो ए ऑप्शन सही होंगे। आर यू एनीथिंग, अब देखो यहाँ पर सेंटेंस में एक क्लू दिया हुआ है, ईज एम आर दिया हुआ है। जब आप लोगों को सेंटेंस में ईज एम आर लगा हुआ है तो उसके साथ आप क्या उम्मीद करते हो? कौन वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए? तो जनरली आपके माइंड में क्या आना चाहिए? V4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। सी डॉट डॉट टू पटना नेक्स्ट वीक की बात हो रही है कि वो जो है अगले सप्ताह पटना जाएगी या जा रही है। तो फ्यूचर वाला ऑप्शन तो इसमें नहीं है, तो ये टेम्पररी एक्शन को दर्शाने के लिए कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा और कॉन्टिन्यूअस वाला एक ही ऑप्शन है, इज कमिंग। तो ऑप्शन नंबर बी। आई डॉट डॉट हिज लेटर अ वीक अगो,
अगो जो है, अब आप ही बताओ ये कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को? तो आप कहोगे सर ये तो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जब पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो हैव का उपयोग होगा? बिल्कुल भी नहीं। अब हैड के बाद, ये हैड भी पास्ट को रिप्रेजेंट करता है लेकिन इसके साथ V3 होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो ये V2 जो है वो सही होगा, रिसीव्ड। ही डॉट डॉट इंग्लिश इन पटना। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अब देखो ही के साथ इज है तो V4 होना चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो ही के साथ हैड, इसके साथ क्या होना चाहिए था? अब आप ही बताओ कि लर्न के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, ये ऑप्शन खत्म हो गया। ओके, तो वो पटना में इंग्लिश सीख रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? सही होगा, सॉरी इज लर्निंग हो जाएगा, वो पटना में अंग्रेजी सीख रहा है। देखो इस सेंटेंस में क्या है, आपका लास्ट ईयर दिया हुआ है, और लास्ट ईयर पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो अब ये पास्ट में रखना होगा। हैड पास्ट में है लेकिन इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं होगा। इज प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो अब वाज के बाद भी क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म या तो V4 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या होगा? लेफ्ट। वो पिछले साल स्कूल छोड़ दिया। ईट डॉट डॉट सिंस। अब देखो 4 या सिंस लगा हुआ है, तो याद करो सेंटेंस में जब 4 या सिंस और उसके बाद टाइम लगा रहेगा तो हम लोग कौन से टेंस में यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बोलने का मतलब क्या हुआ कि हैज बीन रेनिंग का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि सिंस है और यहाँ पर टाइम भी लगा हुआ है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? हैज बीन रेनिंग। अब स्ट्रक्चर आपको मालूम नहीं रहेगा, रूल मालूम नहीं रहेगा, तो फिर ये आप लोगों से बनने वाला है नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टेंस में जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं घर पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार ज़रूरत हो, यानी कि जब तक याद ना हो उसे रिवीजन करेंगे, उसे याद करने का प्रयास करेंगे। जब तक रूल दिमाग में नहीं होगा आपसे क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, कितना भी ईजी से ईजी क्वेश्चन क्यों ना हो। द सन बिफोर वी सेट लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो है कि नहीं, सेट यहाँ पर V2 के रूप में दिया हुआ है, बिफोर है तो इधर क्या चाहिए आपका? हैड प्लस V3 होना चाहिए, हैड राइजन का उपयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए। ही डॉट डॉट दिस एक्सरसाइज बाय। देखो ये आप लोगों को मैंने बताया था एक ही टेंस, फ्यूचर में एक टेंस बताया था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने यह बताया था कि जब आपको फ्यूचर परफेक्ट में टाइम रहेगा तो 2 प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, एक बाय का उपयोग करना होता है और एक बिफोर का उपयोग करना होता है, बाय और बिफोर। और फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, शैल या विल के बाद हैव, हैव के बाद V3। अब देखो शैल या विल के बाद हैव, हैव के बाद V3 सामने है। अगर ये रूल याद होता तो आपसे जरूर बनते, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। स्टेफेंसन डॉट डॉट द स्टीम इंजन। तो ये देखो ये पास्ट का एक्शन है और पास्ट के एक्शन को हम लोग सिंपल पास्ट में रखेंगे, पास्ट में होने वाला एक्शन है। तो अब यहाँ पर देखो इन्वेंट्स प्रेजेंट में है, ये नहीं होगा, हैज प्रेजेंट में है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इन्वेंटेड, आविष्कार किया। अजीत एंड रेखा डॉट डॉट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अब देखो अजीत एंड रेखा 2 व्यक्ति हैं। अब जब 2 व्यक्ति हैं
तो प्लूरल होना चाहिए। और आगे हम लोग देख लेते हैं, लास्ट नाइट लगा हुआ है। चलो यहाँ से क्लू पता चल रहा है। लास्ट नाइट बोलने का मतलब प्रेजेंट या पास्ट। तो कहोगे सर ये तो पास्ट की बात हो रही है। जब पास्ट की बात हो रही है तो क्या प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। गोज होगा? नहीं होगा। तो अजीत और रेखा जो है पिछली रात जो है सिनेमा देखने गए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, सही होगा। वेंट का उपयोग किया जाएगा। हु डॉट द ताजमहल। ताजमहल को किसने बनाया? तो ये बनाने का काम प्रेजेंट में हो या पास्ट में हुआ? तो आप कहोगे सर ये तो पास्ट में हुआ। जो भी काम पास्ट में होता है उसे पास्ट में रखेंगे, सिंपल पास्ट में रख लेंगे। तो सिंपल पास्ट बोलने का मतलब क्या हुआ? V2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्ड। ये बिल्ड्स जो है आपका V5 है, जो प्रेजेंट की बात हो रहा है। बिल्डिंग है ये आपका V4 का उपयोग किया जा रहा है। अकेले है, उसमें ईज एम आर वाज वर कुछ भी नहीं है, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसका सवाल ही नहीं उठता है। महात्मा गांधी डॉट इन 1948। अब देखो 1948 की बात हो रही है, तो 1948 की बात है प्रेजेंट में या पास्ट में? अब आप ही लोग बताओ। कहोगे सर ये तो पास्ट की बात हो रही है, तो डाइज प्रेजेंट में है, इज प्रेजेंट में है, हैज प्रेजेंट में है। सही क्या होगा? डाइड। V2 का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन बनेंगे जब आपके पास रूल्स होंगे और वही दिमाग में। तो घर पर आज भी जाकर अभी भी आपके पास समय है, बिल्कुल ज़्यादा समय है, और सारी चीज़ों को रिवीजन करना शुरू करेंगे। दे विल प्ले फुटबॉल इफ। अब देखो एक साइड में आपका क्या लगा हुआ है? सेल या विल लगा हुआ है। जब वन साइड सेल या विल है तो कंडीशनल वर्ड में मैंने बताया था कि V1 और V5 का उपयोग करेंगे। अब V1 और V5 का उपयोग करेंगे तो ये अलाउड V2 दिया हुआ ये नहीं होगा। चूंकि सब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर है, इसके साथ V5 अलाउड का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएंगे। इसका तो सवाल ही नहीं उठता, ये नन ऑफ दीज है। मदर टेरेसा टू हेल्प द हेल्पलेस। मदर टेरेसा जो है हेल्पलेस यानी असहाय लोगों को सहायता किया करती थी। ये हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? यूज्ड टू का उपयोग करोगे। यूज्ड में से टू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बस आपको क्या चाहिए? यूज्ड चाहिए। यूजेज का उपयोग हम लोग जो है वो प्रेजेंट टाइम के हैबिचुअल एक्शन के लिए भी नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? V1 और V5 का उपयोग करते हैं। तो याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम का अगर हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो V1 और V5 का उपयोग करेंगे, और पास्ट टाइम के हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो V2 का उपयोग नहीं करके यूज्ड टू का उपयोग करेंगे, क्योंकि V2 जो है वो वन टाइम एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी बातें मैंने थ्योरी वाले क्लास में अच्छी तरह समझाया है। तो यहाँ पर देखो टू ऑलरेडी दिया हुआ है तो यूज्ड यहाँ पर होगा। योर फादर सेड। अब देखो पहला क्लाउज है पास्ट में, ये पहला क्लाउज क्या है? पास्ट में है। तो बाद वाला भी किस में होगा? पास्ट में। अब जब बाद वाला पास्ट में होगा, ईज और गोज का उपयोग होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑप्शन तो आप लोगों का इम्पॉसिबल है, वाज गोइंग, क्योंकि वाज जो है पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होंगे वो सही होंगे। तो हमें नहीं लगता किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसी तरह के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माई अंकल डॉट अ ईयर अगो। अब आप ही लोग देखो अगो आ गया। अगो जो है प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है या पास्ट को रिप्रेजेंट करता है? आप ही लोग बताओ। तो कहोगे सर ये तो पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जब ये पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो वर्ब जो है वो कौन से फॉर्म में होने चाहिए? पास्ट के फॉर्म में। तो पास्ट का पहचान ये डाइज होगा नहीं, इज प्रेजेंट का पहचान है। सही ऑप्शन क्या होगा? डाइड होगा।
ही सेड, पहला क्लाउज जो है पास्ट में है, जब पास्ट में है तो बाद वाला भी पास्ट में होना चाहिए। अब देखो हैज का उपयोग होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर राइटिंग दिया हुआ है, ये V4 है, डीड के बाद V4 का उपयोग करेंगे? बिल्कुल कभी नहीं करेंगे, ये ऑप्शन गलत है। तो क्या हो गया? हैड बीन। हैड बीन के बाद V4 का उपयोग करते हैं। आइस की बात हो रही है। आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? वो जमता है कि नहीं? चलो मेल्ट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? आइस जो है, अब बात है रेगुलर एक्शन की हो रही है कि नहीं? और जब रेगुलर एक्शन की बात होगा तो हम लोग V1 V5 का उपयोग करेंगे। क्योंकि आइस जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए केवल और केवल क्या होगा? V5 का उपयोग होगा, मेल्ट्स का उपयोग किया जाएगा। न्यूटन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन जो है वो ग्रेविटेशन के जो लॉ है उसको डिस्कवर किया था। अब ये डिस्कवर करने का काम प्रेजेंट में हुआ या पास्ट में हुआ? तो कहोगे सर ये तो पास्ट में हुआ। जब पास्ट में हुआ तो उसे सिंपल पास्ट में रखेंगे, और सिंपल पास्ट बोलने का मतलब क्या चाहिए? V2, ऑप्शन नंबर ए। CVS ... क्लॉज। अब देखो इसमें आप लोगों को वर्ड से रिलेटेड है, तो याद रखना है इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ये प्लेन तो जहाज की बात हो रही है, और ये प्लान हो गया, योजना हो गया, ये प्लेन, तो ये प्लेन वर्ड नहीं। तो सही क्या होगा कि सिंपल और सादा के सेंस में PLAIN प्लेन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी वाटर मस्ट बी, यानी समुद्र का पानी जो है मस्ट के बाद बी, और उसके बाद क्या होना चाहिए? V3। अब V3 यानी कि कहा जा रहा है कि पीने से पहले समुद्र के पानी को क्या है? छान लिया जाना चाहिए। तो छानने के सेंस में हम लोग किसका उपयोग करेंगे? फिल्टर्ड का उपयोग करेंगे। फिर से आ गया एक और क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, ही VS ... सोर्स है, तो प्लेन आपका ये नहीं होगा। यहाँ पर प्लेन जहाज की बात हो रही है, यहाँ प्लान योजना का बात हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बात पढ़ने की हो रही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? PLAIN, यानी कि सिंपल साधारण से सूट की बात हो रही है, इसलिए PLAIN। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो आप लोगों का 52 क्वेश्चन पहले पार्ट में था, और तो इसको मैंने 1 बाय 1 सारे चीज़ों को अच्छी तरह समझा दिया है, बता दिया है। आप लोगों को जो PDF दिया गया है, जो आप लोगों को जो पेज दिया गया है, जो सेट दिया गया है, उसमें अच्छी तरह से वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या क्लासरूम में पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 पर।